फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया था। रोलिंग फ्रिक्शन पूछा था। वैसे किताबों में लिखा रोलिंग फ्रिक्शन 3 टाइप में, स्टैटिक दो ही हो सकते हैं यार, या तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में या एक दूसरे के साथ क्या है रिलेटिव मोशन में है। क्या क्लियर नहीं आ रहा? क्या क्लियर नहीं आ रहा? ठीक है, तो दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैंने करवाया था आपके साथ ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम भी करवाई थी नेक्स्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हेडिंग लिखो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लिखो। सर्कुलर मोशन सबसे पहले लिखो एंगुलर वेरिएबल्स, हेडिंग लिखो एंगुलर वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले जो लिखोगे क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? थीटा। अब सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें समझ में आता है क्या चीज है? क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट? सीधी सीधी शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए पे है और ए पे चलते चलते यहाँ पे बी पे आ गया, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के लिए किसका पोजीशन वेक्टर पहले ये था, है ना, और बाद में फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका ये था। तो इस बंदे को देखते रहने के लिए इसको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ा होगा, तो जितने एंगल से इसकी गर्दन घूमनी है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर, ना। एंगल स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लो। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? हाँ, एंगल स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर। अब ये बताओ, मैं यहाँ पे हूँ, ये मार्कर यहाँ पे, ये मार्कर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? सबके लिए 5 है, इस कमरे में बैठे सबके लिए 5 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये मार्कर इधर से आता है और यूं आगे जाता है, तो सबके लिए क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा क्या? आगे वाले के लिए क्या होगा जो आगे आगे बैठे हैं? ज्यादा, क्योंकि उनको अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाना पड़ेगा। पीछे बैठे उनके लिए कम घुमाना पड़ेगा, हाँ या ना? इट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है, जबकि वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ या ना? लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट may be different for different observer, even in the same frame of reference, unlike क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम फ्रेम के अंदर सबके लिए क्या रहता है? सेम रहता है। रिपीट करना भी नहीं, ऐसे रिपीट कर दे, मेरे को बता दे। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनलाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जर्व हो, सबके लिए क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? रीडिंग। डायमेंशन क्या है इसका? डायमेंशन क्या है इसका? डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, यूनिट तो है ही, डायमेंशन लेस है ना।
बोलो नहीं है बात सुनते आ गई अभी है पानी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, डिपेंड करता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, हाँ या ना, तो वो वेक्टर होगा, बात समझिए। या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक प्लेन में हो, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। कैसे, ऐसे, ये देखो, ये किसी चीज को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ता है, अगर वो है उसके बाद में भी क्या होना पड़ता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए, पढ़ाया है मैंने, है ना, दैट इज a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस c, यही होता है ना कम्यूटेटिव, है ना। जैसे 3 प्लस 2 क्या होता है, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, और 2 प्लस 3, अरे वाह, ऐसा होता ही है तो, पर हमेशा ऐसा होता है, हर क्वांटिटी के लिए नहीं होता। इसके लिए देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट है और सेकंड है, एक 90 डिग्री ऐसे, एक 90 डिग्री ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, पोजीशन सर क्या है। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, पहले सेकंड कर दिया फिर फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, अलग अलग आ रहा है, आया ना। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज नॉट इक्वल टू सेकंड प्लस फर्स्ट, तो क्या ये एंगुलर लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आया ना, ठीक है, वेक्टर हो सकता है या लार्ज नहीं एंगल, अब स्मॉल करके दिखाता हूं तेरे को, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, हाँ तो और कैसे फिजिकली देखेगा, ये मैथमेटिकली भी है भाई, और क्या, स्मॉल मतलब देख ले, छोटा एंगल 90 डिग्री छोटा थोड़ी है, स्मॉल का मतलब क्या है, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस a, सेम ही तो आया ना, लेकिन a प्लस b और b प्लस a, अभी पूरा लगा गया, आया ना। तो जब थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, तब तो ये कैसा होता है, वेक्टर होता है। एक और बात, अब ये जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक तो हो गया प्लेन पे जैसे यूं, आया ना, एक हो गया ये क्या हो गया, स्पेस में हो गया ना, तो इसका कुछ पता है, जब भी प्लेन में होगा ना हमेशा वेक्टर होगा, क्यों, जैसे ये यूं है, इसको पहले 90 डिग्री से यूं घुमाओ और फिर 180 से यूं घुमाओ, ऐसा आ गया। मैं इसका ऐसे भी तो कर सकता, यूं था ना, पहले 180 से यूं घुमाओ फिर 90 से यूं घुमाओ, सेम ही पोजीशन पे आया ना। तो लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन scalar, sorry, vector quantity if it is small or confined in a single plane. और confined in a single plane. क्या बात समझ में आई? जब स्मॉल होगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, स्मॉल होगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लिखो, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, to determine direction of angular displacement, curl the finger of right hand, curl the fingers of right hand in direction of angle swept by position vector, in direction of angle swept by position vector, then the direction of thumb, then the direction of thumb is the direction of, then the direction of thumb is the direction of angular displacement.
कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आएगा, 2 मिनट ठहरो। राइट हैंड ए से बी जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर में ये इंटरसेप्ट किया है ना, तो राइट हैंड की फिंगर्स किसके अलोंग कर्ल कर दो, तो थंब किधर गया, इनवर्ट गया है ना, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है ओ डैश, इसके रिस्पेक्ट में पहले पोजीशन वेक्टर ये था, बाद में इधर हो गया, तो इसने एंगल एक्सिस स्वीप किया, हाँ है ना, तो अब तुम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पोजीशन वेक्टर ने ऐसे एंगल स्वीप किया है ना, तो थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे ही वो अलग है, पर बाद में करते हैं, आया ना, क्या ये बात समझ में, आराम से क्या बात समझ में आ गई, अब तो समझ में आ गई ना सबको बात, ठीक है। अब देखो एक ही चीज के लिए यहां से देखोगे ऑब्जर्वर ओ के लिए देखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अंदर है, यहां से देखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ है, तो सेम फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग। फिर लिखो एंगुलर वेलोसिटी, फिर लिखो एंगुलर वेलोसिटी, रिप्रेजेंट ऑफ ओमेगा से क्या चीज होनी चाहिए, चलो लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या बोलोगे, एंगुलर पोजीशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt। अब देखो d थीटा तो स्मॉल एंगल ही होगा ना, d थीटा dt टाइप के अंदर, तो ये भी वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि तो वैसे ही स्केलर ही है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, d थीटा बाय dt। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, एंगुलर पोजीशन है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही आ जाएगा, तो लिखो रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड होगी, और डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब मान लो डायरेक्शन तो निकाल ही लोगे आराम से, ऐसे देखो ये मार्कर है ना, ये मार्कर यूं घूम रहा है, समझ आ गया, ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में इसका, बस सेंस ऑफ रोटेशन में उंगलियों को घुमा दो राइट हैंड की, तो डायरेक्शन ही आ है ना। अब इसका फायदा बताता हूँ, घाटा बताता हूँ, सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन के अंदर उंगलियों को कर्ल कर दो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, हैंड है ओमेगा की तरह है, इस तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है हाथ या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे हिसाब से कैसा घूम रहा है, ये जो प्रॉब्लम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताना पड़ेगा कि इधर है बंदा या इधर है, लेकिन एक चीज सोचो, अगर आप बोल दो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो आपके इधर भी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाथ कैसे घूम रहा है। अगर मेरे को ये पता है कि पंखे का ओमेगा नीचे की तरफ होगा ऑन करेंगे तो बताओ पंखा कैसे घूमेगा, तो थंब की डायरेक्शन में कर दो, तो यूं कर दो, तुम्हें पता है कि पंखा ये घूमेगा ऑन करने, वो तो डिपेंड करता है, यहाँ से देखोगे ऊपर से देखोगे तो वैसे थोड़ी पता होगा, हाँ अभी इधर से देखोगे तो फिर क्लॉकवाइज होगा, हाँ या ना, तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें कि इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो यार वेक्टर बना दिया इसको, अब तो इधर बैठ या ऊपर बैठ, इधर भी बैठ, तेरे को ये पता है
कि उसकी ओमेगा की डायरेक्शन नीचे है, तेरे को पता हो ऐसे घूमेगा, इधर से देखेगा तो मतलब क्लॉकवाइज, ऊपर से बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ है ना, तो ये जो एम्बिग्युइटी थी वो दूर हो गई ना, नहीं है मेरे पास। अरे यार ये एम्बिग्युइटी थी, मैं बोलता हूँ कोई चीज घूम रही है क्लॉकवाइज, तो तू कैसे समझेगा कैसे घूम रही है? अब तेरे को क्या पता, तू उधर से देखने लग जाएगा तो एम्बिग्युइटी है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, बताना पड़ेगा ना कि आप इस चीज के इधर हो या इधर हो। लेकिन मैं बोल दूंगी ओमेगा की डायरेक्शन है ये, तब तुम किधर भी हो, आपको पता चीज जो घूम रही होगी, घूम रही होगी, खत्म बात। आई बात समझे? अब मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्यों? एक्सियल, ए एक्स आई एल, एक्सियल वेक्टर। क्यों बोलते हैं एक्सियल वेक्टर? एक्सिस ऑफ रोटेशन बताते हैं, आया ना, एक्सिस के अलाउंस बताता है ना ये, बात समझ आ गई? एक होते हैं पोलर वेक्टर्स, वो क्या होते हैं जहाँ पे जैसे फोर्स है कहाँ पे लगेगा ये बताते हो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ ये बताते हो। इस तरफ तो कोई चीज घूम ही नहीं रही ना ओमेगा की डायरेक्शन में, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बताता है, जिसकी हेल्प से आप बताओगे चीज घूम कैसे रही है, आया ना। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन कैसे निकालोगे ओमेगा की? राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द फिंगर्स इन सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ थंब ऑफ राइट हैंड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। कहाँ पे कहाँ रहा है? हाँ हाँ तो होने दे, क्या दिक्कत है? चल एक बार बता, अगर कोई चीज यूं घूम रही है तो तू तेरे राइट हैंड को उधर से होगा तो कैसे घुमाएगा? कर्ल द फिंगर्स, और अगर यूं ही करेगा ना और इधर से करेगा तो कैसे करेगा? तो फिर दिक्कत क्या है? सेम ही तो आ रही है डायरेक्शन, आया ना। देखो, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in sense of rotation, then direction of thumb, then direction of thumb will give the direction of, then direction of thumb will give the direction of, किस चीज की डायरेक्शन दे देगा? ओमेगा। ये बात बताओ, अगर मैं थीटा कहता हूं 1 रेडियन, इसका मतलब कितने एंगल से घूमेगी थी? वैसे तो 1 रेडियन नहीं होगा, लगभग कितने डिग्री से? 57 डिग्री के आसपास, आया ना। ये पूरा सर्कल कितने रेडियन का होता है? 3.14, सॉरी 6.28, आया ना, 2 पाई रेडियन का, आया ना, 6.28 रेडियन का होता है। आधा सर्कल कितने रेडियन का होता है? 3.14, आया ना, पाई। तब पाई को हम क्या बोलेंगे? 3.14 जहां पे तो उसको हम पाई से रिप्लेस कर देते हैं, बात समझ में आई है? 3.14 को किससे रिप्लेस कर देते हैं? पाई से। तो यहां से लेके अगर 90 डिग्री पे आ गए तो कितना रेडियन हो गया? पाई बाय 2 रेडियन, आया ना, बात समझ में आई? आने नहीं चाहिए। अब बताओ मेरे को, अगर मैं कह देता हूं कि कोई चीज घूम रही है ना, ये जो चीज बता रहा हूं जस्ट फील गुड फैक्टर के लिए, ओमेगा है पाई रेडियन पर सेकंड, तो एक चक्कर कितनी देर में काट रहा है? 2 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में कितना चक्कर काट रहा है? हाँ, आया ना। अगर मैं कहता हूं ओमेगा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, बताओ एक चक्कर 1 सेकंड में, आया ना। तो अगर इसको आरपीएम में कन्वर्ट करूं, आरपीएम समझते हो क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, आया ना। तो इसका आरपीएम कितना आएगा? 60, क्योंकि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है? अरे यार 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है?
एक चक्कर काट रहा है तो 60 सेकंड में कितने काटेगा? हाँ तो भाई 60 चक्कर 1 मिनट में हो तो गए, इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। हाँ या ना? आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। हाँ या ना? इसमें मतलब कितना आरपीएम होगा? 30 आरपीएम हो गया ना भाई। 2 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है तो 60 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा? 30। तो 60 सेकंड का 1 मिनट हो तो गया, तो 1 मिनट में कितने चक्कर काट दिए? 30। तो 30 आरपीएम हो गया। अभी भी नहीं आई बात समझ? आगे ना बात समझ? अब थोड़ी फील आने लगे ना बेटा। ये ऐसा यूनिट नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है आरपीएम में ओमेगा, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? हमेशा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मैं कह दूं, मैं कहता हूं मेरे पास है 20 आरपीएम, इसका मतलब कितना ओमेगा है? रेडियन पर सेकंड में कितना होगा? बिल्कुल। आपको क्या करना है? आपको पता है कि 20 रोटेशन मींस कितने रेडियन हो गए? यार एक रोटेशन में 2 पाई होता है, तो 20 में कितने हो गए? 20 टू 2 पाई हो गए, इतने तो रेडियन हो गए। नीचे क्या है? पर मिनट है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। आया ना? बात समझ में आई है नहीं? तो कितना आ गया? 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। नहीं कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं करना है। एक और बताऊं, एक और देख लो। मैं कहता हूं कि अगर मान लो, मैं कहता हूं 120 आरपीएम, सॉरी आरपीएम, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या क्या भाई? 120 रोटेशन का मतलब 245 रेडियन, और पर मिनट है तो सेकंड्स, तब सेकंड कर दो इसको, ये रेडियन हो गया। हाँ है ना? तो ये इससे गया 6 टू जा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। हाँ है ना? कन्वर्जन करना है बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं कि ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड, तो एक चक्कर लगभग लगभग कितने टाइम में काट देगा? क्लोजली 3 पॉइंट समथिंग सेकंड में। ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड, तो एक चक्कर कितनी देर में काट देगा? करीब 3 सेकंड में। यार एक पूरा चक्कर कितने रेडियन का होता है? 6.28 सेकंड का होता है ना। तो एक सेकंड में 2 चल रहा है, तो 2 सेकंड में 4 रेडियन हो जाएगा, 3 सेकंड में 6 हो जाएगा, 6.28 ना, तो 3 पॉइंट समथिंग सेकंड हो जाएगा ना। अब मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे जो भी डेटा होता है ना, उसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच किया करो, बहुत बढ़िया फील आ जाएगी क्या चीज है। ठीक है? अब एक बार देखते हैं यार, आपकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर होता है ना 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, आरपीएम होता है। 1000 आरपीएम का मतलब कितना ओमेगा आ गया? हंड्रेड पाई बाई 3। एक सेकंड में कितने रोटेशन हो गए? 50 से डिवाइड कर दो, पर सेकंड आ जाएंगे रोटेशन। पहले क्या है? पर मिनट है, तो कितना आ जाएगा? 50 बाई 3, तो 50 बाई 3 कितना आ गया लगभग? तो लगभग एक सेकंड में कितने रोटेशन कर रही है वो चीज? 16 बार घूम रही है। हाँ है ना? इसका मतलब जो ड्राइविंग शाफ्ट है ना गाड़ी की, हाँ है ना, वो एक सेकंड में कितनी बार घूम रही है? 1000 आरपीएम पे करीब 16 बार घूमती है एक सेकंड में। सोचो कितनी स्पीड घूमती है। हाँ है ना? और आप 2000, 3000, 4000 आरपीएम, 5000 आरपीएम पे चली जाती है, होती है ना? बस यही है, देखो क्या टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक सेकंड में इतनी बार थोड़ी बहुत फील तो आई गई होगी मेरे हिसाब से आरपीएम है। डिपेंड करता है यार, वो तो कौन से गियर पे। तो ऐसे सोच, साइकिल के पैडल मारता है ना गियर वाली में, आया ना, आरपीएम के तुमने कितने रोटेशन पर मिनट बना दी उसके, लेकिन उसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो फिर
है ना। फिर कौन से गियर पे इस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल। आगे बात सर, अब लिखो एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा किसके बराबर है? डी ओमेगा बाई डी। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर मैं कह देता हूँ किसी का अल्फा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल ओमेगा है 0 रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड बाद में क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी? 2 रेडियन। और 2 सेकंड बाद में और 3 सेकंड बाद में, ये कुछ ऐसा पढ़ा हुआ लग रहा है पहले किसमें? काइनेमेटिक्स। वही है सेम, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ है ना, बस वे एंगुलर 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 लगा दिया साथ। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। ताली दीजिए। अल्फा लिखो। अब डायरेक्शन ऑफ अल्फा देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो मैं इस फैन को ऑन करता हूं। अब मान के लेते इस फैन को ऑन कर ही देते हैं, उसको करते हैं ऑन। अब तो उधर ही बैठा रहना। हाँ, तुम्हें भी दिखाते भैया, चिंता मत करो। तुम सोचोगे एक्सपेरिमेंट तुम्हें कैसे पता चलेगा? अरे घर पे क्या भी करा देंगे इसको। देखो ये वाला फैन ऑन हुआ है, ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में इसका? उधर ही बैठा रहे तो तेरे से आराम से काम करवाएंगे। ओमेगा की तरह इसका नीचे की तरफ है, हाँ या ना। बंद कर दे एक बार, स्पीड बढ़ा फैन की रेगुलेटर से। हाँ अब ऑन कर। अब बताओ इसका ओमेगा किधर है? अरे भाई नीचे ही है यार, बंद कर उसको, बंद कर। अब बताओ ओमेगा किधर है उसका? अभी भी नीचे ही है। भाई रोटेट कैसे हो रहा है? उसके अलावा उंगलियों को कर्ल कर दो, नीचे ही आ रहा है हमेशा। हाँ यार, अब ऑन कर। हाँ ऑन किया, स्पीड बढ़ रही है इसकी। ओमेगा किधर है इसका? और अल्फा क्यों? यार ये बात बताओ, बंद कर दे एक बार, ये बात बताओ, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्पीड भी इंक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हाँ या ना। अगर स्पीड डिक्रीज करती है तो एक्सीलरेशन की कौन सी डायरेक्शन होती है? वेलोसिटी से अपोजिट। अब वही तो है। अब ऑन कर उसको, अभी स्पीड बढ़ रही है। ओमेगा किधर है? नीचे। अल्फा भी किधर होगा? नीचे। लॉजिक आ गया समझ में? बंद कर दे। ओमेगा किधर है? नीचे। अल्फा किधर है? ऊपर। तभी स्पीड डिक्रीज हो रही है। उसको ऑन रख, घूमने दे उसको अच्छी तरह से। अभी ओमेगा किधर है? और अल्फा? अभी स्पीड पकड़ रहा है एकदम। अभी स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है इसकी, अब नहीं हो रही ना। ओमेगा किधर है? नीचे ही होगा यार। और अल्फा? 0। अरे भाई जब ओमेगा ही चेंज नहीं होगा तो अल्फा क्या होगा? 0 होगा। बोलो नहीं, यही बात समझ में? अब 0 है ना, क्योंकि अब ओमेगा क्या हो गया इसका? कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना अल्फा। अब बंद कर दे। अब ओमेगा किधर है? नीचे। और अल्फा क्यों? स्पीड डिक्रीज हो रही है, बस। तो बहुत बढ़िया।
देखो अभी भी नहीं आया समझ में ना, तो तुम्हारे हम हमारे, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूंगा यार, लिखो डायरेक्शन ऑफ अल्फा। तुम्हें समझ में आया ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों को आया समझ में? हाँ लिखो, लिखो अल्फा इज इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा if angular speed is increasing. है ना, if angular speed is increasing, angular speed अगर इंक्रीज कर रही है तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होगी, है ना। एंड इफ एंगुलर स्पीड इज डिक्रीजिंग तो क्या होगा, अपोजिट। बताओ आगे। जो फॉर्मूला है ना काइनेमेटिक्स के वो सेम इसमें भी एप्लीकेबल होता है। जैसे तुमने देखा v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो इसमें क्या होगा, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इक्वल टू, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें क्या होगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर, फिर क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो इसमें क्या होगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। v एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, v प्लस u डिवाइड बाय 2, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ओमेगा एवरेज का ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय 2, आया ना, बोलो नहीं है बस समझ, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इनटू t, ये तो हमने बहुत ही यूज किया है ना, तो इसमें बोलो नहीं है बस आगे यार, इधर आगे बैठ जाते तो क्या हो रहा है। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, हाँ या ना। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वरना ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं। बता दो। और वैसे भी मैंने तो नहीं सिखाया, इसके फॉर्मूले यूज करते ही नहीं है, डायरेक्ट ही सिखा रखा है मैंने कैसे करना है। एक बात तो क्वेश्चन है, if omega initial is equal to 25 radian per second and alpha equal to minus 4 pi radian per second,
कितनी देर में चीज रुक जाएगी? 5 सेकंड में आया, क्योंकि हर एक सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 4 पाई। तो कितनी देर में रुक जाएगी चीज, है ना? टाइम टू होल्ड 5 सेकंड। बहुत बढ़िया। 1 सेकंड बाद में ओमेगा क्या होगा? 15 पाई आया ना? हाँ भाई 16 सॉरी 4 पाई माइनस हो जाएगा ना, हो जाते हैं ऐसे गड़बड़ हो जाती है। हाँ अब बताओ ये आ गया समझ में? हमें कोई बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जितनी देर में चीज रुकेगी? मेरे को ये बताओ इनिशियल ओमेगा क्या है? फैन मत चलाया करो यार, मेरे को बढ़िया नहीं लगता तो मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए फैन चला। इनिशियल ओमेगा क्या है और फाइनल एवरेज 10। कितनी देर के लिए चीज चली रुकने से पहले? 5 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया? 50 पाई यार। ओमेगा एवरेज हो गया, ओमेगा इनिशियल कितना है, फाइनल क्या है, डिवाइड बाय कितना आ गया 10 पाई है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ये फार्मूला नहीं पता? ओमेगा एवरेज कितना हो गया और टाइम कितना लगा रुकने से? अब लॉजिक आ गया सब पक्का अच्छी तरह से? ठीक है, तो रुकने से पहले इसने कितने रोटेशन किए हैं? 25 रोटेशन किए। ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो रोटेशन कितने किए हैं? कैसे पता चला? एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, कितने हैं? 50 पाई है, तो 25 रोटेशन किए इसने। हाँ है ना? क्या वीडियो पॉज हो गई है? चल रही है भाई, चल रही है। हाँ समझ आ गया यहाँ तक? कितने रोटेशन हो गए? 20 रोटेशन हो गए। देख लो, अब एक और क्वेश्चन दूंगा, अब वो तुम खुद ही सॉल्व करोगे। पहले भी खुद ही सॉल्व कर रहे थे लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। टू 4 5 7 सेकंड्स पे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको ए पार्ट में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड तक। बी पार्ट में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 7 सेकंड तक। आया ना? थर्ड पार्ट नंबर ऑफ रोटेशंस, ये पार्ट
t equal to 0 से t equal to 5 सेकंड, b पार्ट t equal to 0 से t equal to 7 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व करो तो आ गया। हाँ भाई बताओ भाई। इस पॉइंट इस टाइम पे 50 55 15 इस टाइम पे इस टाइम पे और इस टाइम पे -10 ओके पाई पाई लगा देंगे साथ में जगह नहीं इसलिए
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 5 5 पे 0 25 एवरेज कितना आ गया 12.5 और कितनी देर के लिए चलाई 5 तो 12.5 कितना आ गया प्लस 62.5 पाई रेडियन है ना। अब सुनो हाँ बिल्कुल माइनस माइनस है प्लस प्लस ही आएगा पर एक चीज देखो इसको ऐसे सोचो तुम 5 से 7 के बीच में क्या आएगा एवरेज क्या आएगा -5 पाई और कितनी देर में ये चीज चली तो टोटल कितना हो गया -10 पाई आया ना। तो 0 से 5 और 5 से 7 इन दोनों को ऐड करते अरे ये दैट इज प्लेसमेंट पहले 5 सेकंड में मान लो 10 और अगले 2 सेकंड में मान लो -3 है तो नेट क्या हो जाएगा तुम समझ ही गए दोनों को क्या करते हैं समी करते हैं साइन के साथ तो ये कितना आ जाएगा 62.5 पाई ये तो 0 से 5 प्लस -10 पाई तो कितना आ जाएगा आंसर 52.5 आया ना दैट इज 52.5 पाई रेडियन। नंबर ऑफ रोटेशन 0 से लेके 5 सेकंड तक 30 इसी को डिवाइड किया तुमने आया ना कितना आ जाएगा 31.25 रोटेशन सही बात है और 0 से 7 सेकंड के लिए तुमने क्या किया इस बार कई लोग क्या करेंगे 52.5 को पाई से डिवाइड करेंगे तो गलत कर दोगे क्योंकि अगर कोई चीज ऐसे 5 रोटेशन कर चुकी है तो ऐसे कर देगी तो कम थोड़ी हो जाएंगे रोटेशन तो बढ़ ही रहे हैं फिर भी तो नंबर ऑफ रोटेशन को आप डिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हो लॉजिक समझ में आया नंबर ऑफ रोटेशन को कैसे ट्रीट करते हो डिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हो तो आप क्या करोगे पहले 31.25 और देखो 5 से लेके 7 सेकंड इन 2 सेकंड में कितने रोटेशन और हुए 5 तो टोटल कितने हो गए 36.25 मेरे हिसाब से सारी लॉजिक समझ में आ गई है ना पॉइंट्स में बताएगा आधा रोटेशन नहीं होता क्वार्टर रोटेशन नहीं होता तो क्वार्टर से ही किसी समस्या है तो मैं क्या करूं उसमें आया ना मिटा दो इसको सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से 0 से 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट है 62 2 पाई से डिवाइड कर नंबर ऑफ रोटेशन 0 से 4 सेकंड के रोटेशन कितना है 31.25 और 5 से लेके 7 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है इतना तो इसमें कितने हो गए 5 रोटेशन और हो गए तो बस जो 0 से 5 में हो उसमें 5 रोटेशन और जुड़ दिया गया आंसर बोलो भाई एरिन एरिन को डाउट आया बोलो सेकंड का बी पार्ट मेरे को ये बता दे 0 से लेके 5 सेकंड में कितने रोटेशन हो ये समझ में आ गया इतनी देर तक चीज यूं घूम रही थी 5 सेकंड पे रुक गई अब यूं घूमेगी उल्टी डायरेक्शन में तो 5 से 7 सेकंड में कितने रोटेशन हुए 5 से 7 सेकंड में कितने रोटेशन हुए 5 से 7 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट -10 पाई है तो उल्टी डायरेक्शन में रोटेशन कितने हो गए 5 आया ना तो आगे की तरफ कितने रोटेशन हुए 31.25 5 सेकंड में और फिर अगले 2 सेकंड में दैट इज 7 सेकंड तक 5 रोटेशन और उल्टे हो गए तो टोटल रोटेशन कितने हो गए 36.25 -10 पाई क्या है 5 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0 और 7 सेकंड पे क्या है -10 पाई इन दोनों का एवरेज लेने कितना आ गया -5 पाई कितनी देर के लिए चली 2 सेकंड के लिए तो -10 पाई आ गया क्वेश्चन है
if angular position theta equal to 2t square plus 2 as a function of time, as a function of time दे रखा है theta is equal to 2t square plus 2. पहली चीज angular displacement from t equal to 1 to t equal to 4 seconds. Second, angular position at t equal to 3 seconds. Angular अब क्या बताऊं angular velocity at t equal to 1 second 3 second. Angular acceleration at t equal to 4 seconds. कर सकते हो सब? कर सकते हो तो कर दो. हो गया देखो t equal to 1 second पे एनर्जी डिस्प्लेसमेंट किया 1 पुट कर दो कितना आ जाएगा 4 और t equal to 4 सेकंड में कितना है 34. ऑनलाइन तुमसे ज्यादा जल्दी जवाब दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 30. तो पहले का आंसर आ गया 30 रेडियन. t equal to 3 सेकंड पे एंगुलर पोजीशन क्या है 20. बस इसमें सीधा t की वैल्यू 3 पुट करो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी t equal to 1 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन करोगे t थीटा बाय dt आया ना जो क्या आता है ओमेगा के बराबर कितना आ जाएगा 4t plus 0. अब t equal to 1 सेकंड पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड और t सेकंड में कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकंड. एंगुलर एक्सेलरेशन 4 d ओमेगा बाय dt क्या आ जाएगा अल्फा कितना आ जाएगा 4. वो तो हर टाइम पे सेम ही है क्योंकि क्या है कांस्टेंट है. क्या सबको समझ में आ गया आसान है ठीक है. इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ओमेगा है 2t स्क्वायर बात समझ में आई नहीं और साथ में ये भी दिया है t equal to 0 पे तो देख अपने आप ही पता चल जाएगा थीटा इक्वल टू 0 है. बात समझ में आई नहीं चलो ये अच्छा नहीं लग रहा t इक्वल टू 1 पे थीटा इक्वल टू 1 है ठीक है सारा सॉल्व करना है सेम चीज.
बताओ। सबसे पहले ओमेगा को डी थीटा बाई डी लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर हो जाएगा, तो डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2t स्क्वायर dt। हाँ है ना, t इक्वल टू 0 पे 1 है, हाँ है ना, और t टाइम पे थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा सॉल्व पे, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2t क्यूब बाई 3 प्लस 1। अब देखो सारी चीजें t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या आ जाएगा, 5 बाई 3 आया ना, t इक्वल टू 4 पे आ जाएगा, फिर से फाइनल माइनस इनिशियल करोगे सेम आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको, आया ना। पहले आपके पास थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, इस बार आपके पास ओमेगा था, उसे आपने थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, फिर एंगुलर पोजीशन आ जाएगी 3 सेकंड पे, कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 को तो इसी में पुट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 रेडियन, और 3 सेकंड में कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन t इक्वल टू 4, बात समझ में ये नहीं, क्योंकि इस बार एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुमको, एक क्वेश्चन और समझ में आ गया ना, वापस बोलेगा t शुड बी, मैंने दे रखा है ना कि t इक्वल टू, अरे यार गड़बड़ कर दी, t इक्वल टू 1 सेकंड में थीटा इक्वल टू 1 दिया है, थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, t इक्वल टू 1 सेकंड पे थीटा इक्वल टू 1 दिया है ना यार मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 1 और t t क्यूब बाई 3, और फिर लिमिट पुट करने की 1 से लेके t तक। अब आई बात समझे, तो थीटा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2t क्यूब बाई 3 माइनस 2 बाई 3, क्या बात समझे। अब ये चीज इधर जाएगी तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2t क्यूब बाई 3 प्लस 1 बाई 3, आया ना, ये आएगा थीटा ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसका ना, सब आ जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, देखो एक और क्वेश्चन, if omega equal to 2 theta square, find angular acceleration at theta equal to 2 radian। आ गया क्या आंसर, तुम्हें पता है ये वाला फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें, आया ना, तो इसमें अल्फा क्या होगा, अब देखो डी ओमेगा बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 4 थीटा,
हाँ है ना। अब देखो ओमेगा की वैल्यू पुट कर तो क्या आएगा 2 थीटा स्क्वायर और डी ओमेगा बाई क्या आ जाएगा 4 थीटा कितना आ जाएगा 8 थीटा क्यूब कैंसिल आ रहा है। हाँ तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो 64 आ रहा है आया ना। इसका मतलब तुम्हें लीनियर काइनेमेटिक्स ढंग से आई नहीं है अभी तक। सिखाया था नहीं फॉर्मूला थीटा एज ये जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद है कैसे आया था याद है a इक्वल टू किसके बराबर आया था dv बाई dt आया था ds से मल्टीप्लाई कर दिया ds से डिवाइड कर दिया ये चीज क्या हुई वेलोसिटी तो a किसके बराबर आ गया v dv बाई ds साथ हो गया। अब ठीक है एक कॉन्सेप्ट और करा दो देखो देखो एक कॉन्सेप्ट और ऐसे सोचो तुम कि ये ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर है एक पार्टिकल यहाँ पे ए तो ये इसको यूं देख रहा है ये इसका क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मान लो ये जो पार्टिकल है ये कुछ v वेलोसिटी से इधर जाए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखाई देगी इसको एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखाई देगी जीरो क्यों गर्दन घुमानी नहीं पड़ेगी उसको। अब आगे बात समझे या ये वेलोसिटी जस्ट इस डायरेक्शन में हो जाए तो क्या होगी जीरो आया ना तो ये पोजीशन वेक्टर है ना लेकिन अगर मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो जाए आया ना बात समझ में आ रही है तो ये तो आपका आ गया कौन सा पोजीशन वेक्टर आ गया और ये वेलोसिटी और इन दोनों के बीच क्या एंगल आ जाए थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे एक तो ये होगा जिसे आप क्या बोलोगे v sin थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी गर्दन कौन से कंपोनेंट के कारण घुमानी पड़ेगी v sin थीटा से घुमानी पड़ेगी। हल्के से टाइम में dt टाइम में ये पार्टिकल कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा dt टाइम में कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा मैं मान के चलता तो इसको यूं ज्वाइन कर दोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम होंगी अगर ये एंगल बहुत छोटा है हाँ है ना बहुत एकदम हल्के से टाइम के अंदर तो ये डिस्टेंस लगभग आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी आर्क लेंथ v sin थीटा है ना मैं ये वाली लेंथ दे रहा हूं v sin थीटा into dt ये आर्क लेंथ आ जाएगी है ना सही बात है और ये r भी लगभग सेम ही रहेगा कुछ हल्का सा चेंज है लगभग r ही रहेगा तो d थीटा किसके बराबर आएगा आर्क अपॉन रेडियस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस पढ़ते ही हो d थीटा आर्क थीटा इक्वल टू व्हाट आर्क अपॉन रेडियस आर्क लेंथ अपॉन आर्क लेंथ किसके बराबर है जिसको v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं किसके परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसी के कारण क्या है एंगुलर वेलोसिटी हुई किसी भी चीज तो v परपेंडिकुलर इनटू dt अपॉन r आया यही है ना थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें d थीटा बाय dt क्या होता है d थीटा बाय dt क्या होता है अभी तो पढ़ा है हाँ है ना क्या होता है
ओमेगा होता है, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? v परपेंडिकुलर अपॉन r, आया ना? तो अगर किसी की भी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल लो, पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की। एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, करते ही आ जाएगा। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर और ये एंगल है 53 डिग्री। एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो कैसे? इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट कितना होगा 30 और ये कंपोनेंट कितना होगा, खूब किया हमने। तो यहाँ से ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी आ गई 40, तो ओमेगा निकालना क्या आ जाएगा 40 को डिवाइड कर दो किससे, तो कितना आ गया रेडियन पर सेकंड। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो उसकी डायरेक्शन तो साथ साथ चेंज होती रहेगी हॉरिजॉन्टल की वजह से। तो होने दे, ओमेगा की डायरेक्शन तो यूं आ रही है ना, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ चेंज हो गई है? इसके रिस्पेक्ट में अगर ये यूं जा रहा है तो यूं ही तो आ रहा है, ये डायरेक्शन तो आ रही है, बस हमेशा परपेंडिकुलर, सेंस ऑफ रोटेशन दे। Which component of velocity is responsible for angular velocity? Perpendicular किससे? Position vector से। कैसा बात है? एक सिंपल बात बताओ, एक ही जगह सर्कल में घूम रही है, रेडियस है 2 मीटर और वेलोसिटी है, स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ओमेगा कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड। अरे यार सर्कल में तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, आया ना? टेंजेंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर ही है ना यार रेडियस वेक्टर से। तो v परपेंडिकुलर कितना 4 और रेडियस कितना है 2, तो ओमेगा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड, आया ना? और अब बताओ, ये सर्कल है, रेडियस है 5 मीटर और ओमेगा यू है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड। स्पीड बताओ इसकी कितनी आ गई? कैसे किया? v परपेंडिकुलर टू ओमेगा, आया ना? और इस बार तो ये पार्टिकल भी सिर्फ इसमें घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा रेडियस वेक्टर से क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। नहीं है ये बात समझे? तो सर्कल के लिए तो एकदम ही आसान है, v पता हो ओमेगा पता हो r आ जाएगा, r पता है ओमेगा पता है v आ जाएगा, v पता है r पता है ओमेगा पता नहीं क्या क्या है, आया ना? ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया?
आना भी चाहिए तो ठीक है। ओके बाय बाय।